विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड सिक्स्थ के हिंदी सब्जेक्ट का जो लेसन नंबर 12 है, जिस पाठ का शीर्षक है संसार पुस्तक है, इस पाठ का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर ये जो पाठ है उसमें जवाहरलाल नेहरू किस तरह से अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखते हैं, उसी पत्र को आधार बनाकर इस पाठ की रचना की गई है। इंदिरा जब विद्यार्थी जीवन में थी तब अपने घर से दूर रहकर वो अभ्यास कर रही थी। तभी जवाहरलाल नेहरू उन्हें पत्र के माध्यम से संपर्क करते हैं और फिर वो अपने पिता होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उसे पत्र के माध्यम से ही बहुत सारी बातें सिखाते हैं। देखते हैं ये लेसन। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा को अभी पत्र लिखते हुए बता रहे हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर यानी कि हमेशा अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा करना यानी कि निश्चय करना कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। यानी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पत्र के माध्यम से किस तरह से अपनी बेटी इंदिरा को बहुत सारी बातें समझाना चाहते हैं। यहाँ पर लेसन का शीर्षक ही है संसार पुस्तक है। जिस तरह से पुस्तक यानी कि किताब के पन्नों से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर संसार यानी कि दुनिया या फिर जगत को ही एक पुस्तक के रूप में देखा गया है। यानी किताब से जिस तरह से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी तरह से दुनिया के जो चांद तारे, नदियाँ, समुद्र, ये सब प्राकृतिक जो रचनाएं हमें देखने को मिलती है, उनसे भी हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। इसीलिए चांद तारे, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, जंगल, ये सब दुनिया की किताब के पन्ने यहाँ पर माने गए हैं। आगे देखिए, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें उन सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें पूरी दुनिया के बारे में जानना होगा, तो सिर्फ हम पूरी दुनिया घूम लेंगे तो उसके बारे में हम जान नहीं पाएंगे। कहने का मतलब दुनिया के जिस भी देश या प्रदेश के बारे में हमें जानना है तो उस देश या प्रदेश के लोगों का खाना पीना, वो कौन से उत्सव मनाते हैं, किस तरह के पोशाक पहनते हैं, किस तरह का भोजन लेते हैं, तो इस तरह की उनकी जो जीवन शैली होगी वो हमें जाननी होगी।
तभी हम उनके बारे में जान पाएंगे, उस प्रदेश या देश के बारे में ठीक तरीके से हमें जानकारी मिल पाएगी। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में, खत यानी कि पत्र, बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। यानी कि दुनिया के जो लोग हैं, भले वो दुनिया के किसी भी भाग में रहते हो, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यानी कहानी या उपन्यास हम पढ़े, उससे भी ज़्यादा आनंद हमें किसी देश या प्रदेश के लोगों के बारे में जानने में आनंद होता है। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को ये बता रहे हैं। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। यानी इस धरती पर इंसान से पहले जानवर रहा करते थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। और जानवरों से भी पहले धरती का जो समय है वो देखा जाए तो इस धरती पर जानवरों से पहले कुछ भी था नहीं, कोई भी जानदार चीज़ यानी कि जीवंत चीज़ थी नहीं। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। यानी कि आज हमें कोई कहे कि इस धरती पर ऐसा समय भी कभी हुआ करता था जब इस पर कोई भी जानदार चीज़ न थी, तो हम जल्दी विश्वास करना नहीं चाहते, या फिर हमारा विश्वास नहीं होता कि कभी ऐसा भी था कि धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ रह सकती नहीं थी। यानी इस धरती का वातावरण उस समय इतना ज़्यादा था कि इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ अपना अस्तित्व टिका नहीं पाती थी, या फिर इस पर जीवंत पशु पक्षी पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं था। और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। लेकिन कुछ एविडेंस हमें मिल जाते हैं, जैसे कि जानवरों की पुरानी हड्डी या फिर दूसरी ऐसी कई सारी चीज़ें जिससे हमें समझ में आता है कि इस धरती पर समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। जैसे हम डायनासोर जैसे प्राणी के बारे में सुनते हैं, हमने डायनासोर जैसा जिंदा प्राणी नहीं देखा है, लेकिन वैसे प्राणी की हड्डियों से हमें समझ में आता है कि वैसे विशालकाय प्राणी भी इस धरती पर कभी हुआ करते थे। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है
कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। यानी कि सिर्फ दुनिया की कोई भी चीज़ के बारे में हम जानते हैं तो वो किताब से ही जाना जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी सारी बातें हमें किताब से ही समझ में आए ऐसा ज़रूरी है नहीं। मनुष्य के जीवन में कितने ही ऐसे अनुभव होते हैं, उनसे वो बहुत सारी बातें सीखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो पाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी बातें उसने किताबों से सीखी है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यानी कि सारी बातें जो भी हमें जाननी है वो सारी बातें जीवन में हम किताबों के माध्यम से ही नहीं, दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से जान सकते हैं। सिर्फ किताब पढ़ने से दुनिया की जो जानकारी है वो हम पा ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो, पृष्ठ यानी कि पन्ना। शायद उससे तुम कोई नई बात मालूम कर सकती हो। कहने का मतलब एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हो, वो भी हमें बहुत सारी बातें समझा सकता है। शर्त यही है, शर्त यानी कि कंडीशन, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। सिर्फ दुनिया की किताब से कोई भी चीज़ हमें जाननी है, कोई भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो उसको हमें समझना होगा। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। यानी कि कोई भाषा हो उसको समझने के लिए उसके अक्षर हमें सीखने पड़ते हैं। उसी तरह से दुनिया से, संसार से या फिर जगत से कोई भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो प्रकृति को हमें जानना पड़ेगा, प्रकृति की भाषा हमें समझनी पड़ेगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला पत्थर का टुकड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यानी कि हमें कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे तो क्या हमें वो कुछ नहीं सिखाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? यानी दरिया के किनारे पर आप कभी गए हो, समुद्र के किनारे पर कभी आप गए होंगे तो आपने कोई चमकीला पत्थर देखा होगा जो एकदम स्मूथ हो। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यानी कोई बड़ी चट्टान हो उसे तोड़ दिया जाए तो उसके जो टुकड़े होंगे वो खुरदरे होंगे। यह गोल चिकने रोडे की तरह, रोडा यानी कि पत्थर का टुकड़ा बिल्कुल नहीं होता। यानी जो एक खुरदरा पत्थर का टुकड़ा हो वो जब और छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ दिया जाए, यानी बड़ी बड़ी सी चट्टान तोड़ दी जाए, तो सागर के किनारे पर जैसे चमकीले या स्मूथ पत्थर मिलते हैं वैसा वो होगा नहीं। फिर यह रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा कैसे इतना चमकीला और गोल हो गया। और आप सागर के किनारे पर जब पत्थर देखते हो तो आपको लगता है कि ये पत्थर क्यों इतना स्मूथ है। अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। यानी आज जो आप दरिया के किनारे पर, सागर के किनारे पर स्मूथ पत्थर देख रहे हो, वो भी कभी एक नुकीला पत्थर हुआ करता था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था, दामन यानी कि पहाड़ के आंचल में। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यानी पहाड़ से जो बारिश की मौसम में या फिर पानी वहाँ से बहता हो तो वो पत्थर का टुकड़ा बहता हुआ नदी के माध्यम से सागर में बह जाता है। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह से वो नुकीला पत्थर घिसते घिसते कितने ही सालों में स्मूथ हो जाता है। इस तरह वह कंकड़ बना और शायद वो और भी छोटे टुकड़ों में टूट जाए टकराकर। जब चट्टानों में, सागर में वो टकराएगा। तुम्हारे सामने है, किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। यानी आज जो आप दरिया के किनारे पर छोटे से पत्थर को देख रहे हो या उसे खेल रहे हो, वो कभी एक नुकीला पत्थर हुआ करता था। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। यानी यदि ये पत्थर आज आपके हाथ में नहीं होता या फिर वो पत्थर आगे दरिया में और भी जाता और उसके और छोटे टुकड़े हो जाते तो फिर वो एक बालू का जर्रा बन जाता, रेत का एक कण बन जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। और आप देखते ही हो कि सागर के किनारे पर किस तरह से छोटे बच्चे बालू के घरौंदे बनाते हैं। तो इस तरह से बड़े पत्थर से छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और उससे भी छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो वो कण में बदल जाएंगे और फिर बालू निर्मित होगी, रेत निर्मित होगी और वो रेत का सागर के किनारे पर एक रेत के रूप में हमें देखने को मिलता है। अगर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी ही बातें मालूम हो सकती है। यानी जवाहरलाल नेहरू पत्र के माध्यम से अपनी बेटी इंदिरा को यही बता रहे हैं कि सिर्फ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो हमें इतनी सारी बातें सिखा सकता है, तो दुनिया की दूसरी जो चीज़ें हैं, सागर है, नदी किनारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये बहुत सारी बातें हमें सिखा सकते हैं। यहाँ पर इस लेसन का उद्देश्य एक ही है कि सिर्फ हमें हमारे जीवन में किताबों से नहीं, प्रकृति से भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है यदि हमारे पास उसे सीखने की दृष्टि हो। और प्रकृति के माध्यम से हमें सीखने की दृष्टि विकसित करने की ओर यहाँ पर हमें प्रेरित किया गया है।